सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा इस ऑडिटोरियम में उपस्थित कुमारी मंजू को, क्योंकि उन्होंने आज जो माँ के ऊपर मोटिवेशन दिया है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। हमें अपनी माँ की कद्र किस तरीके से करनी चाहिए कि माँ आपके लिए क्या है। वो एक ही शख्स है जो अपनी खुशियों को कुर्बान करके, अपनी खुशियों का परित्याग करके आपके जीवन में खुशियों को लाने वाली होती है। तो जो आज आने वाली जो जनरेशन है उनको संदेश देना, उनको मैसेज आए कि जो कुरीतियाँ हमारे यहाँ चल रही हैं उन कुरीतियों का हमें ही अंत करना है। इसी बीच में और भी एक प्रतिभा की धनी, अपने में पर्सनैलिटी रखने वाली एक और बेटी को मैं बुलाना चाहूँगा और मैं उनका नाम अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो है कुमारी माधुरी। All of you. Good morning. Thanks for giving me sir, this golden opportunity. I am Madhuri. I am standing before you today. I do the motivate and I motivate you. So let's start. I can start. Yeah. तो आज मैं अपना मोटिवेट युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए बोल रही हूँ कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात को देखकर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात को देखकर रोया नहीं करते। और हमें हमारी जीवन को किस तरीके से जीना है इसे भी ध्यान में रखना है और अपने गोल पर फोकस करना है। फर्स्टली अपना एक गोल बनाएं जिस पर आप दिन रात मेहनत कर सकें और अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा रख सकें। और हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप जीत और हार के चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जीतना ये हारना तो एक कुदरत की देन है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। अपना कैरियर इतनी अच्छी तरीके से बनाओ कि जो लोग आपकी आज हंसी उड़ाते हैं कल उनके भी चेहरे उतर जाएं। जो आपको आज ये बोलते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, एक दिन ऐसा करो कि वो भी कहे हाँ तू ही कर सकता था, भाई मैं गलत था। लेकिन आजकल लोगों में क्या है, अगर किसी ने बोल दिया कि तू नहीं कर सकता तो लोग सोचेंगे शायद मैं नहीं कर सकता, पर ये गलत बात है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर कोई बोलता है कि तू नहीं कर सकता तो भाई कह दो कि हाँ मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब घर पर आओ तो ये सोचो इसने ये बात बोली कैसे है, मैं एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा कि ये भी सोचे कि इसके अलावा शायद ही कोई ना कर सके। लेकिन हर चीज़ पर फोकस रखो, अपने गोल पर फोकस रखो, अपने पेरेंट्स पर फोकस रखो। आजकल लोगों में ये ज़्यादा चलता है कि हम हार गए हैं, हम ये कर लें, हम सुसाइड कर लें। अरे नहीं, हारना और जीतना तो ये कुदरत की देन है। अगर जीत गए तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी, और हार और जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त। पर ज़िंदगी में कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत होने देना। वो हम लोगों को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, उन्हें लगता है कि आज हम अगर अपने बच्चे को पढ़ा देंगे तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हमने इतने दुख सहे हैं वो तो नहीं सहेंगे, और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में आपको कोई भी छोड़ के चला जाए, उससे निराश मत होना, क्योंकि ये उसके सामने ये शेर ज़रूर मानना कि जो हमें ठुकरा दे, कि कोई हमें ठुकरा दे, हमें उसका गम नहीं। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जिसकी किस्मत में हम नहीं। और हमेशा एक बात याद रखना कि लोगों का काम ही कहना है कि अगर हम ये सोचेंगे, अगर हम आज यहाँ पर बोल दें तो लोग क्या कहेंगे। भाई अगर हम ही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो रियलिटी में लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों की बातों पर गौर मत करो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। अपनी ज़िंदगी का कैरेक्टर इतना अच्छा बनाओ कि दूसरा तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने से पहले सोच ले कि किस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हों। और हमेशा किसी की बुराई भी बंद करना कर दें, क्योंकि बुराई करने से उस व्यक्ति की बुराई नहीं हो रही होती, आप उस व्यक्ति की बुराई करके अपना कैरेक्टर बता रहे होते हो कि मैं कैसा हूँ। कभी भी किसी भी व्यक्ति की बुराई मत करना, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशंस आ जाए। और हमेशा हर सिचुएशंस में अपने आप को जीना सिखाएं और लाइफ को ऐसे जिए कि बाप को भी लगे कि शेर पाला है कुत्ता नहीं। और हमेशा अपने बाप का नाम कभी मिट्टी में मत
धरती में मत रुकने देना, हमेशा आसमान में रहने देना। और अपने माता पिता को हमेशा ये कहें कि क्या आज ये स्थिति तो ही तो है, बदल जाएंगी, कल आज जो हंसी उड़ाते हैं कल उनके भी चेहरे उतर जाएंगे। और हमेशा एक बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो हमारे माता पिता जिन्होंने इतनी मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया है वो क्या करेंगे? वो खुद की अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, पर हम लोगों को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनाते हैं। वो खुद के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन अपनों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि अपने बारे में नहीं तो अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। एक दिन उनका भी सर गर्व से उठना चाहिए और उन्हें भी लगना चाहिए कि मेरा बच्चा था कुछ रियलिटी में। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत गलत है, रियलिटी में गलत नहीं है, पर करियर को छोड़कर प्यार के पीछे भागना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और हमेशा अपने गोल पर फोकस करना। ये बाबू सोना धनिया पुदीना इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर फेमस होना चाहते हो तो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पर फेमस मत हो, अपना नाम ऊंचा करो, अपना नाम इस कदर ऊंचा करो कि इतिहास के पन्नों में एक दिन तुम्हारा भी नाम होना चाहिए। और अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो ना तो जीने के लायक कुछ कर जाना, और मरने के बाद भी अगर जीना चाहते हो तो जीने के लायक कुछ लिख जाना। ऐसा लिखना कि लोग तुम्हें पढ़ें और ये सोचें कि क्या व्यक्ति था कि जो आज हमारे बीच नहीं है। और तुम्हारे जन्म को लोग राष्ट्रीय जन्म मनाएं, जिस प्रकार आज महात्मा गांधी के जन्म को लोग राष्ट्र उसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों की सिचुएशंस कितनी भी गलत क्यों ना हो, पर एक दिन इसे भी बदलना है। अरे ज़िंदगी ही तो है, क्या है काट लेंगे, इस चीज़ में नहीं रहना है। काटें कि ज़िंदगी को काटना नहीं है, ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना है। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि जो हम लोगों को ह्यूमन लाइफ मिली, वरना जानवरों से पूछो उन्हें मुस्कुराने के लिए, वो कभी जानवरों को कभी आप लोगों ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अरे ज़िंदगी ह्यूमन लाइफ है, इसे अच्छी तरीके से जियो और हमेशा खुश रहो और अपने माता पिता के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे बनो। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मत कर तमन्ना ज़िंदगी में किसी को पाने की, कि मत कर तमन्ना ज़िंदगी में किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की। तू खुद को बना इतना काबिल कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की, लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। और अपनी लाइफ को कभी भी किसी भी चीज़ में ये मत सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तू ही कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति में बचपन से ही नहीं गुण होते हैं, जब वो बड़ा होता है उस चीज़ को सोचता है, उसमें थिंकिंग पावर आती है, तब वो उस चीज़ को सोचता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये हार जीत को कभी कुछ नहीं होती। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गिरकर उठना उठकर गिरना, गिरकर उठना उठकर गिरना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत और हार का, कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत और हार का। जीत और हार तो ये कुदरत की देन है। कभी भी इस चीज़ में मत पड़ो कि हम हार जाएंगे, हम ये नहीं होगा मुझसे। अरे क्यों नहीं होगा? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम ये नहीं कर सकते? अगर उसने किया है तो हम भी तो कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और अगर लाइफ में कुछ बनना ही है तो सूरज बनो। लोगों की निगाह नज़र होनी चाहिए, लोगों की नज़र नीची होनी चाहिए तुम्हारे तरफ देखने के लिए। और हमेशा मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगी कि वो लोग हमेशा अच्छे विचार रखें, गलत संगतों में मत पड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हमारा माइंड बहुत अच्छा है, हम गलत लोगों की संगत में रहेंगे पर हमें उसका असर नहीं आना है। पर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो असर आ ही जाता है। क्योंकि अगर हम लोगों को सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचें, अच्छे बने और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें। क्योंकि मेरे शब्दों, माँ बाप की क्या तारीफ़ करूँ, माँ बाप की क्या तारीफ़ करूँ, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। अरे सारी दुनिया में घूमकर देख लो, माँ बाप जैसा कोई और नहीं, माँ बाप जैसा कोई और नहीं। और मुझे एक ही बात कहनी है कि अगर लाइफ में सफल नहीं हुए तो डरना मत। अरे
लाइफ ही तो है, अगर हम असफल भी हो जाएंगे तो सीख तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन अपने माता पिता का सर कभी नीचे मत झुकने देना। लाइफ में उन्होंने कितनी संघर्ष किया होगा, कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी, जो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोगों को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, हर उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए कि उसने हमें मोटिवेट किया। हमें नहीं पता कि हमारा कल का आने वाला दिन कैसा हो, लेकिन हर दिन को ऐसे जियो कि आज ही मेरा दिन आखिरी हो। और किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि मैं कल क्या हो जाऊं, मेरे साथ कल क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। और मैं बोलना चाहूँगी कि एक बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाले में काबिलियत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनेगा। अगर हम अच्छा सुनेंगे तो ही हम अच्छा बोलेंगे। आजकल लोगों में ये फैसिलिटी ज़्यादा चलती है कि वो दूसरों की बात को इग्नोर करते हैं, पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना। हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है और अच्छा बनना है। और एक बात कहना चाहूँगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि अगर ज़िंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगी, ज़िंदगी मिली है कुछ बनकर दिखाऊंगी। अरे जनाब वक्त ही तो है, क्या है, इसे भी एक दिन बदल कर दिखाऊंगी, इसे भी एक दिन बदल के दिखाऊंगी। अपने जीवन का एम हमेशा अच्छी तरीके से उसी पर फोकस करें, किसी दूसरी चीज़ पर फोकस मत करें। लोगों में आजकल ये ज़्यादा चलता है प्यार मोहब्बत पर, ये सब चीज़ गलत है। माना कि प्यार गलत है, पर उसे अगर अच्छे व्यक्ति से किया जाए वो और अच्छी सूझबूझ से किया जाए तो प्यार कभी गलत नहीं होता। और हमेशा अगर कैरियर को छोड़कर प्यार किया है तो वो बहुत गलत है। अपने कैरियर पर भी फोकस दो और अपने माता पिता की तरफ भी देख लो। और अगर कोई तुम्हें ठुकरा के चला गया है तो ये बात ज़रूर याद रखना कि कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं। अरे बड़े बदनसीब हैं वो लोग जिसकी किस्मत में हम नहीं। और हमेशा अपने गोल पर फोकस रखें, अपने एम पर फोकस रखें और अपनी औकात ऐसी बनाएं कि दूसरों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते, और वो सोचें कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत गलत किया इस व्यक्ति को दुख पहुंचाकर। और हमेशा अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचें, अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छा सोचें, हर उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचें जो तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचता रहे। क्योंकि अगर किसी भी सफल इंसान की निंदा मत करना, क्योंकि जब आप किसी सफल इंसान की निंदा कर रहे होते हो तो उस व्यक्ति की निंदा नहीं, सफलता की निंदा हो रही होती है और सफलता देख रही होती है कि ये निंदनीय काम कर रहा है, इसके पास कभी नहीं जाना। तो जीवन में कभी भी किसी सफल व्यक्ति की निंदा मत करना, क्योंकि अगर हमने उस व्यक्ति की निंदा कर दी, क्या पता वो कितने हार्ड वर्क करके उस जगह पर पहुंचा है और कितना उसने परिश्रम किया होगा। हम लोगों को परिश्रम करना एक बहुत ही कठिन लगता है, पर ऐसा नहीं करना। हमेशा अच्छा बनो, अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहें, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। और मैं आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि जो आप लोगों ने मेरी बात को इतनी अच्छी तरीके से सुना, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।